भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम है। सरकारी स्कूल की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग के टीचर नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उनकी फीस और नखरे इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी की औकात नहीं है। और जैसे तैसे ऐसे सिस्टम से कोई पढ़ भी ले तो भाई फिर नौकरी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से एजुकेशन सिस्टम कम, बिजनेस के अड्डे ज्यादा है जिनके लिए स्टूडेंट सिर्फ एक कस्टमर है। स्कूल कॉलेज वो जगह नहीं है जहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर हो और जहाँ पे एक स्टूडेंट को स्किल और नॉलेज दी जाए। ये तो वो अड्डा है जहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए क्लर्क और इस लेवल के व्यक्ति तैयार करके भेजे जाते हैं। जो कुछ भी आज हमारे युवा के साथ गलत है वो स्कूल कॉलेज के सिस्टम की देन है, और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रूव करके रहूंगा। पहले के जो फोन होते थे गोल गोल घुमा के उसमें डायल करना होता था, आजकल का फोन इतना अपडेट हो गया है कि हम वीडियो कॉलिंग तक कर सकते हैं। आपका टीवी बदल गया, आपका फ्रिज बदल गया, आपका एक एक इक्विपमेंट बदल गया, पर आपका एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना सड़ा हुआ सा सिस्टम है जो अब किसी काम का नहीं। पेरेंट्स अपना पेट काट के, अपने सपनों का गला घोट के हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस एजुकेशन पे नहीं करते। एजुकेशन के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है इस उम्मीद में कि मेरे बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो ऐसी नौकरी कि पूरा मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुक सकता। तो आखिर ऐसा क्या गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में, और है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज या स्टूडेंट खुद? हम एक एक करके सबकी भूमिका चेक करेंगे और सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे, हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि आखिर वास्तव में सॉल्यूशन है क्या। एक गरीब आदमी के पास आज की रेट में गरीबी से बाहर आने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया, उसका करियर बन गया, लाइफ सेट हो गई, तो हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे, हम भी सेट हो जाएंगे। इस उम्मीद में बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उसका करियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं होती। कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट अपनी लाइफ अंत कर लेता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इतने कॉलेज हैं और इतनी स्कूल और इतनी पढ़ाई है तो बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्यों एसोचम कह रहा है कि 93% लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है, कई सर्वे में 90 होता है। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? इन सब के पीछे कारण है आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज के एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में बंदे में वो क्वालिटी डेवलप हो ही नहीं पाती जो कि आज का बाजार डिमांड कर रहा है। इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसके एक बार इतिहास में चलते हैं तो आपको पता पड़ेगा ऐसा क्यों है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। जब सिस्टम को डिजाइन किया था तो उस समय इनको काम करवाना था बहुत सारा, पर क्लर्क की कमी थी, जूनियर लेवल के लोगों की कमी थी, सीनियर लेवल के लोगों की कमी नहीं थी, क्योंकि सीनियर लेवल पे तो राज करना है वो तो ब्रिटिश खुद ही करेंगे। तो टॉप लेवल तो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व था, नीचे लेवल के लिए आदमी चाहिए था। तो बोले यार इंडिया में तो लोग है नहीं हमारे काम के, तो बोले कोई बात नहीं, एक एजुकेशन पॉलिसी लाओ और इनको हमारे जैसा बनाओ। अब एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट में एक चरित्र का विकास करना, उसे एक बढ़िया समझदार सभ्य नागरिक बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा क्या सोचेंगे कि भैया हमें अच्छा आदमी बनाना है? बोले हमें तो ऐसा आदमी बनाना जो हमारे काम का हो। तो बैठ के मैकॉले और उस जो टीम थी और उस समय के जो लोग थे कि भैया कैसे आदमी चाहिए बताओ। बोले सबसे पहले आदमी ऐसा चाहिए पंक्चुअल, टाइम से आए, टाइम से जाए, हर काम टाइम से चले, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। बोले ठीक है, डन। तो स्कूलों में आपके घंटी आई कि भैया सुबह घंटी है, टन 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 टन, घंटी से आना है, घंटी से ही पीरियड लगेंगे, घंटी से ही लंच होगा, घंटी से ही वापस जाना है, ताकि हर बंदा घंटी से काम करने का आदी हो जाए। और ये जो पर्पस था, ये जो फैक्ट्री आई, फैक्ट्रियों में भी यही सिस्टम था। तो यही व्यक्ति जाके फैक्ट्री में जब मजदूर बनेंगे तो ये घंटी से इनका परिचय पुराना रहेगा, ये कारण था। दूसरा, बोले बताओ कैसा आज बच्चा चाहिए? बोले ऐसा बच्चा चाहिए जो ऑर्डर फॉलो करे, जो उसे कह दिया जाए बस आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। जैसे फैक्ट्री में अगर आके काम करेगा तो वहां पे एक पॉलिसी है सरकार की बनाई हुई, उसको फॉलो करे। अगर कोई सरकारी ऑफिस में काम करे तो वहां भी एक पॉलिसी का ध्यान रखे। तो भैया इसको रट्टेदार व्यक्ति बना दो। फिक्स स्कूल में फिक्स सिलेबस कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, यही पढ़ना है, इसके कुछ आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, जो इसमें लिख दिया फाइनल। अगर भारतीय बच्चे से पूछो कि भैया भारत में कितनी ऋतुएं होती है, तो बोलेगा 4। अरे भैया 6 होती है, लेकिन वो 4 ही बोलता है। क्यों? क्योंकि किताब में 4 लिखी है। अंग्रेजों ब्रिटिश में 4 होती, ब्रिटेन में 4 होती है, उन्होंने 4 लिख दी। अब तुमको 4 रटना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। 6 लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो हमारे आदत हो गई है रटंत विद्या की, बस रटो, उल्टी करो,
पास हो जाओ और किसी से मतलब नहीं है, एक्चुअल ज्ञान चाहिए ही नहीं। कुल मिला के उन्होंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉय आने चाहिए जो अपना दिमाग नहीं लगाए, जो हम बोले फॉलो कर दे। तो सिंपल वैसे ही एजुकेशन सिस्टम बना और ऐसे ही लोग आ रहे। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भाई साहब ऑर्डर फॉलो करे, और नहीं फॉलो करे तो भैया डंडा भी मार दूं तो कुछ कहे नहीं, क्योंकि ये जब व्यक्ति सरकारी नौकरी में आएगा, काम नहीं करेगा तो इसका अफसर इसको मार भी सकता है, अंग्रेज है भाई साहब। फैक्ट्री में काम करेगा तो सुपरवाइजर मारेगा। इसकी आदत कैसे डलाए? स्कूल में टीचर डाल दिया, बोले तेरा काम क्या है, जो सिलेबस का रट्टा है वो रट्टा लगवा, जो रट्टा नहीं लगाए ना मारो, हाथ की उंगली में पेंसिल फंसा के ऐसे दबा दो, लकड़ी से मारो, बाहर खड़ा करो, टेबल पे खड़ा करो, बेइज्जत कर दो। तो स्कूल बेसिकली टॉर्चर सेंटर ज्यादा हो गया था। फिर एक और चीज जो मेरे को स्कूल ने नहीं सिखाई, या लॉर्ड मैकॉले के सिस्टम में ऐसी थी कि भैया कल को ज्यादा इनमें लीडरशिप के गुण डेवलप मत कर देना। कल को ये लीडर बन गए, नेता बन गए, हमारे खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर देंगे। एक हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं, एक दब्बू पर्सनैलिटी चाहिए। जो ओरिजिनल आइडिया लाए वो आदमी नहीं चाहिए, जो कॉपी करे वो वाला आदमी चाहिए। और इसीलिए इनके आपस में कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन का झगड़ा कि भैया 50 बच्चे हैं बट टॉप रैंक तो इसी की है, तो आदमी में आदत लग गई कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो दूसरे की मदद नहीं करेगा, कहता इसकी मदद करूंगा तो मेरे बराबर आ जाएगा। आपने देखा ना बच्चे ऐसे छुपा छुपा के कॉपी करते हैं कि ये छुपा छुपा के कर लो। तो ये इंडिया में ये आ गया कि भाई जिसके पास टैलेंट है भाई छुपा छुपा की तरह काम कर ले, बांट मत देना, कोलैबोरेट मत कर लेना, एक दूसरे तेरे साथी को बढ़ा मत देना। ये अंदर ही अंदर आपके अंदर चीजें डेवलप करा दी। तो अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी देखोगे तो चाइना में अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज डेवलप कर ली तो वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलो सब आगे बढ़े। यूएस में होता है भैया, सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप बन गया तो सब बाकी स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। यहाँ पे किसी ने कुछ अचीव कर लिया, चुपचाप लेना, किसी को बताना नहीं है। तो बॉन्डिंग कभी हुई नहीं, ट्रस्ट कभी बना ही नहीं, लीडरशिप कभी आई नहीं, ओरिजिनल आइडिया आए नहीं, सिर्फ कॉपी करना, रटना, गधे जैसे घिसना, ये हमको आ गया। तो अगर आपको लगता है कि राहुल जी इस तरह से तो बात को हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल हमारे साथ ये कर रहा है, कॉलेज हमारे साथ ये कर रहा है, हमारी जो पर्सनैलिटी इस तरह से शेप हो रही है, जिस तरह से हम बन रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के इस घटिया सिस्टम की वजह से बन रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो मुझे लाइक करके वीडियो के माध्यम से बताना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये मेरे ही मन की उपज है, मैं ही हवा में चीजें फेंक रहा हूँ, या वास्तव में ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका साथ चाहिए। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती। अरे सर मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूं, मेरे ऑफिस में भी इतने जनों का स्टाफ है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए, जो मेरे 4 आदमियों को मैनेज कर सके, जिसमें लीडरशिप स्किल हो, जिसमें मैनेजमेंट स्किल हो। बट अगर एजुकेशन सिस्टम से ऐसा बंदा आया जो 4 आदमियों से काम करा ही नहीं सकता, वो तो बस खुद का काम कर लेता है, वही बहुत है, और वो कहता है मुझे जितना बताओगे उतना करूंगा। आप सभी बिजनेसमैन जितने भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने एम्प्लॉय से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर जी मुंह से बताते हैं जब तो कर लेता है, बिना बोले अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। सामने तो काम कर लेता है, पीठ पीछे तो करता ही नहीं है। ये अकेला तो काम कर सकता है, इसमें करवाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें तो एक बिजनेसमैन ढूंढ रहा है। जब इसमें व्यक्ति को मिलती नहीं है तो क्या करेगा? या तो हायरिंग ही नहीं करेगा, या हायरिंग करेगा तो जूनियर पौधे पे करेगा, कम सैलरी देगा, ज्यादा तुमको देगा नहीं, कभी तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा चरित्र बना जिसकी वजह से ना नौकरी लग रही ना ग्रोथ हो रही, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तुम्हें ऐसा बनाया। और इसी कारण से एज अ बिजनेस कोच मैं आपको यहां से कह रहा हूं, भारत में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम खुद करके राजी हैं। देखो अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस निकले, चाइना में बड़े बड़े बिजनेस निकले, इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस नहीं निकलते। हर गली मोहल्ले में है चीजें हैं पर बड़ी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, चीजों को फैलाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आदमी नहीं मिलते, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकता आदमी पे, टीम कैसे बनाएगा? यहाँ पे तुम 2 आदमियों को सिखाओगे तो तुम्हारा काम बाद में करेगा, कॉपी करके सामने दुकान पहले खोल लेगा, तो क्या करेगा आदमी? तो लो ट्रस्ट सोसाइटी है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, कोई जो सपोर्ट नहीं कर रहा, बस कॉपी कर रहा है। तो आदमी क्या सोचता है, मेरा काम बस मैं कर लूँ वही बहुत है। तो अगर किसी ने किराने की दुकान खोली, कहता है एक ही दुकान बहुत है, चाहूँ तो 4 दुकान कर लूँ, पर आदमी चाहिए, वो आदमी मुझे मिलते नहीं है, और आदमी को ढूंढूंगा, सिखाऊंगा तो कंपटीशन में खुद दुकान खोल लेंगे। मेरा तो यही भला। इसीलिए भारत में बड़े बड़े बिजनेस पे भी नहीं निकले, छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे हैं, बड़ा बिजनेस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यार आप भी व्यापारी हो और आपके अंदर भी ये चीज है कि यार आखिर क्या, तो मैं बताऊं सर, आपको आज तक किसी ने लीडरशिप नहीं सिखाई, आज तक किसी ने हायरिंग नहीं सिखाई, आज तक किसी ने मैनेजमेंट नहीं सिखाया, आज तक किसी ने बताया नहीं कि चीजों को स्केल कैसे किया जाता है, फ्री कैसे रहा जाता है। मैं एक अब मेरी